नमस्कार, आरबी सिंह स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को वर्ग संबंध का कुछ फार्मूला प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद आपको सवाल पर लेकर चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, वर्ग संबंध आपको हमने पहला फार्मूला पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्रूव्ड किया था। आप वहाँ पुराने वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको फार्मूला भी लिखा गया है, वहाँ हेडिंग किया गया है वर्ग संबंध और 90 डिग्री माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी पूरक कोण के लिए आपका ई पहले फार्मूला सिद्ध किया था हमने। यानी यहाँ से आपका और मुख्य फार्मूला ये था आपका, यहाँ से आप इस प्रकार से इस फार्मूला को लिख सकते हैं, 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर, फिर इसी तरह से कॉस को रोक लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हो गया। इस प्रकार आपको फिर बताया था हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 मुख्य फार्मूला। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर टेन की टर्म में सोचिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा। इसी प्रकार एक फार्मूला और आपको बताया गया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 मुख्य फार्मूला। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उड़ेगा आपका क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब फिर ध्यान देने योग्य बात क्या है आपका, इसी तरह से आपका अन्य सारे फार्मूले होते हैं। ये तो आपका सूत्र हो गया, प्रैक्टिस एक बार करा दिया आपको। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर आप अब 12 पर चलेंगे, वहाँ आपको कह रहा है, सवाल नंबर 12 में आपको कह रहा है, उदाहरण 12 पर कह रहा है आपको कॉस ए टेन ए और सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करें। देखिए, साइन के पदों में आपको व्यक्त करने के लिए कह रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले साइन के पद में हमको व्यक्त करने के लिए कह रहा है, पिक्चर बना लेंगे। ए आपका न्यून कौन है, ए बी सी, इस प्रकार बना लिया। ए के लिए आपका ये लंब हो जाएगा बी सी, ए बी आधार हो जाएगा और ए सी कर्ण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपने पहले भी फार्मूला पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर आपका कितना डिग्री है 90 डिग्री, और सबको कॉस टेन सेक को किस में करना है, साइन के पद में व्यक्त करने के लिए। तो साइन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए के अनुसार लंब बटे कर्ण, मतलब बी सी बटे ए सी। देखिए नीचे में कुछ तो एक से हम भाग दे सकते हैं। बी सी का मान क्या हो गया आपका साइन ए और ए सी का मान क्या हो गया आपका 1। इसको निकाल लीजिए फार्मूला लगा करके, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए इसका मान क्या है 1 का स्क्वायर, बी सी आपको क्या दिया गया है साइन ए का स्क्वायर, और फिर यहाँ आप क्या दीजिएगा ए बी का स्क्वायर या बी ए का स्क्वायर, बात आपका सेम है। इधर आपका क्या है 1 घटाओ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या ए बी, स्क्वायर उड़ेगा आपका क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए है ना बराबर ए बी। तो इसको इस पर लिख देते हैं 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए। अब आपको कह रहा है कॉस टेन और सेक को लिखने के लिए, लिखिए कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो ट्रिक लिख लीजिए,
लका कला, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार आपका ये है 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए बटे 1, आपका क्या हो गया 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए। फिर इसके लिए tan के लिए चलिए, tan ए बराबर आपका क्या हो जाता है लंब बटे आधार। इसके लिए आपका लंब और ये आधार, साइन ए बटे √100 घटाओ साइन स्क्वायर ए। दूसरा आपको निकल गया। फिर तीसरा पे चलिए, आपका सेक ए कर रहे हैं। सेक ए बराबर आपका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यही हो गया आपका उदाहरण नंबर 12 का सॉल्यूशन। इसको आप नोट कीजिए। चलिए उदाहरण 13 की ओर चलते हैं सिद्ध करने के लिए। आप देखिए, आपका ये सवाल है और आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक सिद्ध करना है, आपको एक सिद्ध करना है। तो आप देखिए, बायां हाथ की ओर जो है उसको बायां पक्ष मानते हैं और दाहिना हाथ की जो ओर होता है उसको हम दायां पक्ष मानते हैं। तो लीजिए, बायां पक्ष में आपको है 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। ध्यान दीजिए, और आपका एक चीज़ और छूट गया, यहाँ सेक ए भी है। ध्यान दीजिए, आप यहाँ से आपने सूत्र जो इसमें यूज होगा उसको पहले लिख लेते हैं। सेक ए के स्थान पर क्या आप लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे कॉस ए इंटू सेक ए बराबर आपका क्या होता है 1 होता है। तो सेक ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। तो लीजिए, इसके स्थान पर लिखिए 1 बटे कॉस ए, फिर ब्रैकेट में इंटू में आपका 1 घटाओ साइन ए। फिर इसी तरह सेक ए के स्थान पर लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। और आपको एक और फार्मूला हमने पढ़ाया था, tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। तो इसके स्थान पर लिखिए साइन ए बटे कॉस ए। उसके बाद 1 से आप गुना कर लीजिए, 1 घटाओ साइन ए बटे कॉस ए। उसके बाद फिर इनका भी कर लीजिए, एलसीएम लीजिए नीचे वाले का कॉस ए, और फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। आप देख रहे हैं ऊपर में 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब आप यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, आपका यहाँ एक फार्मूला आ जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे आपका हो जाएगा कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर ए। और आपने ये भी पढ़ा है 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए। आपको तुरंत विश्लेषण अभी हमने किया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आपका है यहाँ क्या कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पर लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। सेम चीज़ में सेम चीज़ से भाग 1। यही तो आपको क्या हो गया दायां पक्ष पूरा RHS सिद्ध हुआ। नोट कीजिए। चलिए उदाहरण 14 नंबर की ओर ध्यान दीजिए। आप लोग एकदम से बायां पक्ष पकड़िए। बायां पक्ष आपका है कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। जो जो सूत्र का यूज होगा हम यहाँ आपको बता रहे हैं। पहला फार्मूला कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। लिखते हैं फार्मूला, लिखिए इसके स्थान पर कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। फिर बटे हैं आपका सवाल का, फिर इसका लिखिए कॉस ए बटे साइन ए, फिर जोड़ है आप लिखिए कॉस ए। ध्यान देने योग्य बात क्या है,
इसके नीचे में नहीं कुछ तो आपका एक है और इसके भी नीचे में एक है, तो ऊपर से आपका देखिए cos a कॉमन आ रहा है और यहाँ भी cos a कॉमन आ रहा है। तो लीजिए इसको cos a आप कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा, यहाँ निकल गया ये आपका 1/sin a, फिर आपका e निकल ही गया तो आपका यहाँ क्या बचा, 1 बचा। फिर इसी तरह से इसमें भी ध्यान दीजिए cos a 1/sin a प्लस 1। चलिए ध्यान दीजिए फार्मूला पर, आपका sin a इंटू cos a की इजकल टू 1, sin a बराबर 1/cos a के और फिर cos a के बराबर 1/sin a। चलिए यूज कीजिए यहाँ। और फिर यहाँ आप एक और चीज़ ध्यान देने की बात किया, ऊपर में आपका cos a है, इसको कॉमन ले लीजिए, cos a कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा आपका 1/sin a माइनस 1। फिर यहाँ भी नीचे से भी लीजिएगा तो 1/sin a प्लस 1 हो जाएगा। आपका ये दोनों कैंसिल हुआ। 1/sin a के बदले में आप क्या लिख सकते हो, 1/sin a के बदले में लिख सकते हो cos a के, फिर -1 है -1, फिर यहाँ भी वही लिखिए cos a के प्लस 1। यही हो गया आपका क्या, ये बायां पक्ष था, ये आपका देखिए क्या दायां पक्ष हो गया प्रूफ, दायां पक्ष, इसको हम लोग कहते हैं RHS, प्रूफ हो गया, नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, आपका उदाहरण लास्ट है आपका 2018 में, ये आपका 5 नंबर में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो है बायां पक्ष उसको लिखा जाए। इस क्वेश्चन पर आपका उदाहरण नंबर कितना है, आपका उदाहरण नंबर 15 है और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। बायां पक्ष है आपका sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 लेकर चलना है। ध्यान देने योग्य बात क्या है, आपका sec थीटा और tan थीटा पुराना है। इसका मतलब tan थीटा नीचे में पुराने के लिए आपको क्या करना होगा, अंश और हर में एक कम करते हैं, ऐसा cos थीटा से भाग देते हैं। सेम चीज़ से आप अंश और सेम चीज़ से हर में भाग दे रहे हो, तो लिखेंगे यहाँ अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर दीजिए sin थीटा बटे cos थीटा माइनस cos थीटा बटे cos थीटा प्लस 1/cos थीटा। फिर यहाँ आपका है sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा माइनस 1/, आपका cos थीटा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, sin बटे cos आपका क्या होता है, sin बटे cos tan थीटा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, कट करके 1 आ जाएगा। फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। फिर यहाँ आप देखिए इसी तरह sin बटे cos tan थीटा हो जाएगा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो सूत्र यूज हमने किया इसको आपको इस बगल में लिख देते हैं। tan थीटा बराबर यूज किए हमने sin थीटा बटे cos थीटा, उसके बाद 1/cos थीटा बराबर यूज किया हमने sec थीटा, क्योंकि आपका फार्मूला होता है cos थीटा इंटू sec थीटा इजकल टू 1, तो आपका हो जाएगा sec थीटा बराबर क्या, 1/cos थीटा। ये सब सूत्र का यूज किया। उसके बाद आप देखिए इसको थोड़ा सेटिंग कर लीजिए इस प्रकार से, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, उसके बाद यहाँ भी tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब एक चीज़ और हमने फार्मूला में पढ़ा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और इस सूत्र में कह ही रहा है इसका यूज कीजिए। इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, इधर जो इधर घटाओ और 1 के स्थान पर उसका मान रख देंगे। आप बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पूरा सवाल एकदम बनेगा।
टेन थीटा है, उसके बाद प्लस सेक थीटा है, और एक के स्थान पर आपको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आपका बटे हैं बटे दीजिए, फिर इसको नीचे में जैसा है वैसा बिल्कुल उतार दीजिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और फिर आपका क्या प्लस 1। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात क्या है, आप फार्मूला पर थोड़ा और गौर करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको फार्मूला पढ़ा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए जो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका लागू हो रहा है, तो ध्यान दीजिए इसको, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस है, इसके स्थान पर आप क्या फार्मूला यूज करिएगा, ए माइनस बी, यानी आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसके बाद इंटू ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बटे आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात क्या है, टेन थीटा प्लस 1 और टेन थीटा प्लस सेक थीटा आपका इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ से ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं। चलिए, इतना आपने कॉमन लिया तो यहाँ आपका क्या बच गया, एक घटाओ प्लस वाला आपने कॉमन लिया है तो आपका यहाँ बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ध्यान देने योग्य बात क्या है, इस माइनस से गुना कर लीजिए, आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू एक माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये देखिए आपका प्लस 1 माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका बच गया क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, आपको जाना कहाँ है, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा की ओर। तो ऐसा करते हैं अंश और हर में, फिर आप क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना कर देते हैं, कर लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप देखिए प्लस से माइनस, इसका फिर फार्मूला आपका क्या हो गया, इधर लिखते हैं आप, देखिए इसका फार्मूला यही हो गया इस प्रकार का, मतलब इसके बदले में आप इस प्रकार इसको लिख सकते हो, इसको सेटिंग करके बोलिए, आपको इसको लिखना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जोड़ में आगे पीछे कर सकते हैं, लिखिए। फिर इसको भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे आपका है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर में देखिए आपका फार्मूला पे आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके स्थान पर एक यूज कीजिए और इसके स्थान पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही तो आपको RHS में सिद्ध करना था, नोट कीजिए।